डोरी, जिसने तुझे जिंदगी दी, क्या तू उन्हें मुक्ति नहीं देगी? देगी ना डोरी, देगी ना? तेरे बाबा बनारस में जन्मे, उनकी मौत भी यही हुई, बनारस में। अगर उन्हें मोक्ष नहीं मिला तो उनका ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा ना? और कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? बस मैडम 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब जल्दी कर डोरी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये तेरे छोटे छोटे हाथों के लिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अपने बाबा के लिए तेरा जो प्यार है ना, वो बहुत बड़ा है। साबित कर दे अपना प्यार अपने बाबा के लिए। जब तक गंगा मैया में पानी रहेगा, बाबा और डोरी का साथ रहेगा। वचन देता हूं। नहीं, बाबा नहीं गए। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते। डोरी, हम जानते हैं ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अपने बाबा के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तुम ये अकेली नहीं कर पाओगी, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चलो। बाबा, 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 बाबा। बाबा, बाबा। एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजकुमार। रानी और राजकुमार मर गए और राजा हो गया हमेशा के लिए बीमार। यानी अब रहेगी हमेशा हमारी ही सरकार। चलो देर से ही सही, 30 साल पहले का काम आज खत्म तो हुआ। महेंद्र की पहली संतान हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। बस गंगा के शरीर के साथ वो सारे सबूत जल गए हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते थे। अब कोई नहीं छू सकता हमें।
मेरा वादा है तुझसे, मैं तुझसे कभी नहीं रूठूंगा। मैं भी आपसे कभी नहीं रूठूंगी। आप मेरे यशोदा मोर, मैं आपका कान्हा। डोरी, मुझसे वादा कर, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वादा, बाबा और डोरी की डोरी कभी नहीं टूटेगी। डोरी बाबा का दिल है, जहाँ बाबा वहाँ डोरी। पर आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर तेरा ये बाबा अंधेरे में भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा और डोरी जैसे जलेबी और कचौरी, जैसे आसमान और तारे, ये प्यार की डोर है। ये कभी नहीं टूटेगी। मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी सांसें खत्म हो सकती है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता डोरी। बाबा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा, आपने वादा किया था ना बाबा, आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। आप क्यों जा रहे हो बाबा? बाबा वापस आ जाओ। बाबा, बाबा, बाबा। मौसम खराब हो रहा है, चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। लेकिन माई, कल से न जाने अजीब सा मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है तेजी से वर्षा होने वाली है। और खबर ये भी आई है कि जिस रास्ते से हमें जाना है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की खबर आई है कि बनारस में कुछ दिनों तक खूब तेज आंधी, तूफान और वर्षा होने वाली है। हाँ, अब इस पर इतनी नाराज हो तो तब तो हमें यहाँ से और जल्दी निकलना चाहिए। चलिए। आगे का रास्ता बंद है माई। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं आसपास कहीं रुकना पड़ेगा। हे महादेव, ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं। मैंने बनारस छोड़ दिया था ताकि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, पर अगर उस शैतान औरत ने मुझे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मदद कीजिए मेरी महादेव कि मैं और वो वापस उस राह पर एक दूसरे से ना टकराए। देखो जानकी बहन, अभी कुछ दिन इस घर में चूल्हा नहीं जल सकता।
तो हम लोग को ही कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा। दिन का हम ले आएंगे, रात का जानकी बहन तुम देख लेना, ठीक है? सत्तू, बेटा डोरी को होश आया क्या? नहीं। गोविंद, 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा तो आंसू रुक ही नहीं रहा है, साथ साथ भगवान का भी आंसू नहीं रुक रहा है। घाट का तो हाल ऐसा है कि अस्थियां तक भी नहीं बची हैं विसर्जन के लिए। मेरे नहीं खाने से कुछ नहीं बदलेगा मानसी, थोड़ा सा खा ले बच्चे, ऐसे बीमार पड़ जाएगी। कैसे खा लूं दीदी, जबकि मुझे पता है कि डोरी ने कुछ नहीं खाया होगा। आज उसके बाबा का अंतिम संस्कार था और मैं जा भी नहीं पाई। पता नहीं उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है और खाना तो दूर की बात है दीदी। पता नहीं मेरी डोरी किस हाल में होगी। डोरी तो लाखों में एक है मेरे बच्चे, लाखों में नहीं, पूरी दुनिया में तू एक ही है, सबसे प्यारी और सबसे अनोखी। गंगा प्रसाद मर चुका है, अब तेरे पापा तेरे सामने कभी नहीं आएंगे, अपने हाथों से तुझे खाना नहीं खिलाएंगे। तू अकेली हो गई है, अनाथ हो गई है। आदत डाल दे बच्चा उनके बिना जीने की। बाबा, आप अपना वादा ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? आप मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो? बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? पापा वापस आ गए। मुझे पता था वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। पापा आ गए। कैसी है बिटिया? मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि तू होश में आई कि नहीं आई। अच्छा है तू ठीक हो गई। गंगा का कुछ सामान देने आया था। ये तेरे बाबा की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना बिटिया। मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाबा तब बनूंगा जब मैं तेरा दाखिला अच्छे स्कूल में करा दूंगा। बाबा कहाँ हो? वापस मेरे पास आ जाओ ना बाबा। बाबा एक पल भी ना जाए
बाबा मुझे सुला दो। बाबा मुझे सुला दो। गंगा की लाश अब तक जल चुकी होगी। जब तक खुद वो लाश उठकर कोई सबूत ना दे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ आने की कोई खास वजह? मैंने आपसे कुछ पूछना था। गंगा प्रसाद की मौत के समय आप कहाँ थी? मन ने कुछ निशान मिले से, टायर के निशान से। तो मन ने शक से कि वहां गंगा प्रसाद जी के साथ कुछ तो हुआ था। ओह, इसलिए तुम यहाँ आई हो? अब बनारस में एक हम ही नहीं है जिसके पास गाड़ी है। पर वो आप ही है जिसके साथ उस रात गंगा जी का झगड़ा हुआ था। झगड़ा भी हम औकात देखकर करते हैं। वो तो बात करने के लायक भी नहीं था। और रही बात तुम्हारी, हमारे ऊपर या फिर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर उंगली उठाने की गलती कभी मत करना, वरना आग लगते ही सर्दी और हमारी शिकायत करते ही ये वर्दी उतरते देर नहीं लगेगी। ये किसका है? बाबा के पास कहाँ से आया? ये जरूर मेरे लिए लाए होंगे बाबा। ये तो बहुत बड़ा है। बाबा ये इसलिए बड़ा लाए होंगे ताकि मैं बड़े होने तो पहनूं। चिंता मत कीजिए, सबूत भी मिल जाएगा जब बहुत जल्दी। अच्छा, जब सबूत मिल जाए तब आना, तब हम बात करेंगे। गंगा को जहां दफनाया था, गलती से भी कोई सबूत ना छूट गया हुआ। भैरवी की हर एक जांच पे नजर रखनी पड़ेगी अपने। गंगा के स्वाहा होने के साथ हर सबूत भी स्वाहा हो चुका है इंस्पेक्टर ने। अब तेरे हाथ सिवाय राख के कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। गंगा प्रसाद को तो मैं इंसाफ दिला के रहूंगी, क्योंकि हमारे अंदर का कानून चीख चीख के बोल रहा है कि इन ठाकुरों का कोई ना कोई तो हाथ है गंगा प्रसाद की मौत में। एक बार पता लग जावे, फिर देखो कैसे इन ठाकुरों की मैं भीड़ बजाऊं।